आज बनाएंगे भुने हुए चने की बर्फ़ी। भुने हुए चने, मिश्री, नारियल एक साथ सेवन करना स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस मिश्रण का मेल शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला और शारीरिक कमजोरी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। तो आज की रेसिपी ये है, ये भुने हुए चने की बर्फ़ी, और इसमें मैंने नारियल भी डाला हुआ है। ये अच्छी तरीके से आधा नारियल पूरा हम इसमें डालेंगे। तो आगे कैसे बनाएंगे तो चलिए अब हम बताते हैं आपको। और ये भुने हुए चने हैं, मिश्री, और मैंने इसमें लैया डाली हुई है। नमस्कार दोस्तों, बाथम कुकिंग में आपका स्वागत है। तो इस तरीके से मैंने चनों को साफ कर लिया है और लैया ली हुई है। 250 ग्राम चने हैं और 50 ग्राम से भी कम लैया है ये हमारी। और ये मेरा 100 ग्राम के आसपास ये नारियल है। और इसमें 150 ग्राम डालेंगे मिश्री। 150 ग्राम मिश्री डालेंगे। मिश्री की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए गर्मियों में मिश्री डालना बहुत ही लाभदायक होता है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। गाय का हो तो और अच्छा होता है। और इसमें ये तीनों सब चीज़ें डाल के इसको हल्का सा चलाएंगे। लैया को थोड़ा देर से डालेंगे क्योंकि लैया हल्की होती है तो बहुत जल्दी भून जाती है। तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे, उसके बाद में हम लैया को डालेंगे। लैया जिसको आप मुरमुरा भी बोलते हैं, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसका पाउडर भी बना के यूज कर सकते हैं। ये हमारे शारीरिक कमजोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सुबह सुबह एक लड्डू या एक बर्फ़ी खाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके शरीर में हो रही खून की कमी को ये लड्डू या बर्फ़ी दूर करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप भर के पानी लिया हुआ है, ये बड़ा कप है। और इसमें 150 ग्राम मैंने मिश्री, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं तो जल्दी मेल्ट होगा। और ये मैंने इसको बहुत, मुझे चाशनी पतली नहीं, गाढ़ी नहीं बनानी है। अब ये लैया वाला मिश्रण, ये चने का मिश्रण मेरा ठंडा हो गया है। मिक्सी में पीसेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी इलायची कूट के रखते हैं। इलायची हमेशा कूट के ही डालें तो ज़्यादा खुशबू देती है। तो इस तरीके से इलायची कूट गई। अब इस मिश्रण को हम पीसेंगे। जो मैंने सारा मटेरियल रखा हुआ था, आप इसमें और ज़्यादा कुछ मत डालिएगा, यही आपके लिए ये ताकत का खजाना है। आपको काजू बादाम और कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इन 3 चीज़ों का आप इसको ऐसे भी भर के रख सकते हैं। अगर आप लड्डू या बर्फ़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका 1 चम्मच मिश्रण हम दूध में डाल के भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मेरी मम्मी लोग इन सब चीज़ों का बहुत उपयोग किया करती थी। और चाशनी मुझे एकदम पतली रखनी है, बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिर्फ इसकी मिश्री गल जाए। ये थोड़ी गाढ़ी ही है, थोड़ी पतली चाशनी रखनी चाहिए, क्योंकि पतली चाशनी से क्या, अब इसमें हम इलायची भी डाल देंगे जो कूट के रखी थी, तो पूरी चाशनी में ये घुल जाएगी। अब गैस को बंद कर देंगे क्योंकि चाशनी हो गई है। और अच्छा स्वाद, मार्केट जैसा स्वाद लाने के लिए, और इस मिश्रण में मैंने 2 पैकेट ये सूखा दूध डाला हुआ है। बिल्कुल खोए जैसा आपका इसमें स्वाद आएगा। अब इस 2 पैकेट दूध को आप इसमें खोया भी डाल सकते हो, आपकी अगर इच्छा है तो। अगर आपको लंबा इसको रखना है, स्टोर करके रखना है, तो चाशनी को थोड़ा गाढ़ी रखें, 1 तार की चाशनी रखें। और आप इसे अगर मुलायम तुरंत खाना चाहते हो तो चाशनी को बिल्कुल भी हार्ड मत कीजिएगा, बिल्कुल तार मत बनने दीजिएगा, पतली पतली रखिएगा। सिर्फ ये मिश्री हमारी गल जाए तब तक के लिए हमें चाशनी बनानी है। और जल्दी जल्दी से इस मिश्रण को मिलाइएगा, नहीं तो ये इसी में जमने लगेगा। गैस से नीचे उतार लिया है। और ये बहुत अच्छी तरीके से भुने चने के साथ में मिश्री की जो शीतलता होती है ना, और नारियल के हेल्दी फैट्स मिलकर शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं। यह शरीर की थकान, कमजोरी को तुरंत दूर करता है। चने में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और नारियल के साथ इसका सेवन शरीर में खून के स्तर को और तेज़ी से बढ़ाता है। तो अब ये मेरा मिश्रण बन गया है। एक थाली ली, उसमें थोड़ा सा घी लगाया हुआ है। अब इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। आप अगर पतली बनाना चाहते हैं बर्फ़ी तो इसको पूरी थाली में फैलाइएगा, और मुझे थोड़ी सी
गाढ़ी मोटी चाहिए थी, तो इस चक्कर में आधी ही बनाएंगे। और आपको ड्राई फ्रूट अगर पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी डाली हुई है, जो पपीते की बनी हुई है, वो भी बहुत ही फ़ायदा करती है। भुने चने, मिश्री, नारियल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व होते हैं जो हड्डियों के दर्द को दूर कर उन्हें मजबूत बनाते हैं। चना पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करता है। जिनको कब्ज की शिकायत है वो एक डेली आप खाइएगा इसको, आपके शरीर में धीरे धीरे खून का स्तर बढ़ने लगेगा, क्योंकि मिश्री के साथ इसका सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। मिश्री के साथ में नारियल, लैया को मैंने इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और अच्छा स्वाद आए इसलिए डाला है, नहीं तो आप लैया को हटा भी सकते हैं। सिर्फ नारियल और मिश्री और ये भुने हुए चने एक मुट्ठी अगर आप रोज़ खाते हैं गुड़ के साथ में तो भी होमोग्लोबिन बढ़ाता है। इसका गुड़ के साथ में भी आप बर्फ़ी बना सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरी बर्फ़ी बन गई है। अब हमें तुरंत ताज़ी ही इसमें ये काट देनी चाहिए, नहीं तो अगर ये जम जाएगी तो थोड़ी सी हार्ड होगी। हार्ड हो जाने पर थोड़ा सा काटने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने तुरंत इसको काट दिया है और तुरंत ही इसके पीस निकालेंगे। ये देखिए अब जमने से पहले आए उससे पहले हम इसके पीस निकाल लेते हैं और इसका स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसी बर्फ़ी की तरह आया हुआ है और ये मुलायम भी बिल्कुल खोए की तरह है। जैसे आप खोए की बर्फ़ी खाते हैं बिल्कुल टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आया है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी, तरीका कैसा लगा है और ये कितना फ़ायदा आपको करती है। चने को हम विशेष रूप में अगर किसी व्यंजन के रूप में बना के खाएंगे और खिलाएंगे तो और अच्छा होगा। तो ये मेरी बर्फ़ी बनके तैयार है। आप सबको खिलाइएगा, सबको खुश रखिएगा, सब स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। सबकी हड्डियाँ जोड़ों में जो दर्द होता है इसको खाने से सब ठीक होगा। बस कंटिन्यू आपको डेली एक बर्फ़ी खानी है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।